हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैंने कल आपको वीडियो में खान सर का जो प्राचीन इतिहास था उसका कंप्लीट थ्योरी मैंने करा दिया था। मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी यहाँ तक आपको करा दिया था। आज जो है मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका इतिहास फाउंडेशन बैच का जो है कि वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक या फिर इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहे जाते हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर क्या था? कुत्ता था। मानव के द्वारा जो पाला गया प्रथम जानवर था वह था कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में जो है मध्य पाषाण काल में जो औजार थे ये छोटे हुआ करते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी था? पूरा पाषाण काल में मानव जो था शिकारी था और अपना जीवन यापन करने के लिए जानवर के ही भांति शिकार करना था उन लोगों का कार्य पूरा पाषाण काल में। अगला है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद के कोलिड हवा से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु थी तांबा। चलिए आगे देखिए। अगला है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। सबसे पहले कृषि के प्रमाण देखने को मिले हैं मेहरगढ़ से। अगला है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोलिड हवा से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार कर लिया गया था। आगे देखिए, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देख लीजिए। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। अगला है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से। राख का जो टीला है यह किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से। अगला है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में जो है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से? महदहा से। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, क्वेश्चन है, किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को। ताम्र पाषाण काल, तांबा का जब खोज हुआ तांबा का जब खोज हुआ तो उसे ही ताम्र पाषाण काल कहा गया। तो देखिए, ताम्र पाषाण काल को हम चालकोलिथ युग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। एक कोपेनहेगन संग्रहालय, इसकी सामग्री से जो है पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किया गया था थॉमसन के द्वारा। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। त्रियुग विभाजन किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में। चलिए आगे देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अगला है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये कहां पर है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गौरिक मृदभांड पात्र का जो नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार
पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, और पहला इनके द्वारा जो पाला गया जानवर था वो कुत्ता था। अगला है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वह स्थान है आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं और वह स्थान कौन सा है? आदमगढ़ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? नवपाषाण काल में। जो कृषि थी खाद्यान्नों की वह प्रारंभ की गई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। अगला, इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? अनाज जो था आपका जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन जो किया था एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी बुर्ज होम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से। अगला है, पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति का अवशेष 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दिया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जॉन रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। भारतीय प्राक इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है, पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेटक युग के नाम से जानते हैं। पुरापाषाण काल का अन्य नाम है आखेटक युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? बैल और हल की सहायता से कृषि जो कार्य थी इनकी शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में हुई थी। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? नवपाषाण काल में शुरू किया था। अगला देखिए, भारत की किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है, मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण था लघु औजार। चलिए आगे देखिए। अगला है, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? गुजरात से। स्वाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई थी? दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल में इसका शुरुआत हुआ था। अगला है, मध्य पाषाण काल जो है, चलिए यहाँ पे देखिए, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण छोटे थे। मध्य पाषाण काल में जो प्रयुक्त होने वाले उपकरण थे, जो पत्थर के औजार थे, ये छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं। मध्य पाषाण में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते थे। बागोर प्रस्तुत करते थे पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ है प्रतापगढ़। देखिए इस काल में जो